हेलो दोस्तों, ताकड़ साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे कुछ साथी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ क्वेश्चनों में डाउट आ रहा है, तो पहले उन डाउट को क्लियर कर दीजिए। तो वो डाउट देखो, हालांकि हमने पढ़े नहीं अभी तक, अनुपात समानुपात वाला है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले भी अगर उनकी पढ़ाई आगे जारी रखे रहे और उनकी पढ़ाई रुके नहीं जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या किया, ये डाउट वाली क्लास रख दी है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं स्लाइड लगा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने स्लाइड लगा दी पीछे। वो स्लाइड जो लगाए ना, उनको देख लो एक बार और उनका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसमें ऑप्शन दे रखे 4, उनमें से इन प्रश्नों के उत्तर लेके आने। ठीक है ना दोस्तों? तो हम इनको सोल्व करते हैं यहाँ पे, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उत्तर उस स्लाइड में से देख लेना। मैंने स्लाइड लगा दी पीछे, आप देख लो पीछे जाके। जिसने नहीं देखा, जिसने वीडियो को क्या थोड़ा आगे आगे निकाल दिया, वो पीछे जाके स्लाइड देख ले। उस स्लाइड के उनके मैं आज प्रश्न सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चले सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो दे रखा, देखो दोस्तों, उसमें ये बोल रहा है कि देखो ए बी का अनुपात दे रखा इसके बराबर। ठीक है ना? और हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अनुपात का सीधा मीनिंग ये होता है बटा। ठीक है ना दोस्तों? इसको हम ये लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बटा सी आ जाएगा। देखो, अब मेरे को देखो, नज़र मेरी किस पे रहनी चाहिए, नज़र मेरी इस पर रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? नज़र मेरी इस पर रहनी चाहिए। अब नज़र मेरी इस पर कैसे रहनी चाहिए? देखो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसको अगर मैं थोड़ा सही देखूँ ना, तो मेरे को चाहिए, देखो इसको शॉर्ट में ये लिख सकता हूँ मैं क्या, ए की घात 4 बटा बी की घात 4, ये ज्ञात करना है मेरे को। ये तो ज्ञात करना है। तो अब देखो, मेरे को ए ऊपर है, ऊपर चाहिए था, मिल गया। बी नीचे है, नीचे चाहिए, मिल गया। टेंशन की बात ही नहीं। अब तो ज्ञात, ये घात क्या 4 4 करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखा कि बी यहाँ पे है, तो इस बी को पहले निपटाना पड़ेगा हमें। ये बी जब तक इसको निपटाएंगे नहीं ना, तब तक ये हमें क्या है कि चैन से नहीं रहने देगा ये। देखो, चैन से कैसे नहीं रहने देगा, देखना इधर। अब जैसे हम कुछ करेंगे, ये बी बार बार टांग अड़ाएगा बीच में, तो पहले हमको क्या करना है, इसको गायब करना है। देखो, गायब करने का मतलब इसको वज्र गुणा जो करते हैं ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे। देखो नीचे ये कहाँ पे है, बी गुणा में, नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ए तो एक का है इसे ही, और नीचे क्या आ जाएगा, बी बी गुणा बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो आगे क्या करना है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे भी अगर मैं वर्ग कर दूँ, तो मेरा बी 4 हो जाएगा। बी तो क्या हो जाएगा, बी की घात तो 4 हो जाएगा, लेकिन एक की घात क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। जबकि मेरे को एक की घात कितनी चाहिए, यहाँ पे एक की घात मेरे को 4 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ कि मैं इधर और इधर, इसको देखो यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, तो मेरे घात 4 हो जाएगी वर्ग करते ही। तो मैं ध्यान से देखना इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में ऐसे गुणा कर रहा हूँ। देखो, इधर भी मैंने ऐसे गुणा कर दिया, इधर भी मैंने ऐसे गुणा कर दिया। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इधर ध्यान देना। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने गुणा किया, तो क्या आ गया, देखो ए गुणा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर पहले से है। और इसको ध्यान रखना, ये एक को मैं ऐसे गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बटा सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब ध्यान देना, अब क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग करने पर। किसका वर्ग करेंगे, यहाँ पे जो है ना, इसका वर्ग कर देता हूँ। देखो, इसका वर्ग कर रहा हूँ, ध्यान दे इधर, इसका वर्ग करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा, देखो ए की घात 4। चलो मैं वर्ग करके बता दूँ आपको, ये है और ये क्या है मेरा, यहाँ पे बी है। ठीक है ना, बी का स्क्वायर, तो मैंने वर्ग करने पर यह आ गया। और ध्यान रखना, वर्ग हमेशा गणित में जो भी काम होता है ना, दोनों पक्षों में होता है। आप एक पक्ष में काम करके आराम से बैठ मत जाना, यहाँ हमने सही कर दिया, आपने गलत कर दिया। ध्यान देना, दोनों पक्ष जो भी काम करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना, वर्ग खोलते क्या आ जाएगा, ए की घात 4, और ये क्या आ जाएगा, बी की घात 4, और ये क्या हो जाएगा, ए की घात 2, और सी की घात कितनी, 2। इसको ये इसमें लिख सकता हूँ मैं क्या, इधर ध्यान देना, ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 बराबर एक की घात 2 अनुपात ए की घात सी की घात 2 आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? ये आया नहीं आया, ए की घात ए स्क्वायर अनुपात ये आ गया। तो ये हमारा उत्तर था। ठीक है ना दोस्तों? ये क्या है हमारा उत्तर। देख लेना आप ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अब नीचे वाला प्रश्न कह रहे थे, वो ये है और ये ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान देना, ये भी इसी के जैसा प्रश्न है, इसमें भी कोई अलग नहीं है कुछ। तो ध्यान देना, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। देखो, माना क्या, माना मैंने, माना जब भी ऐसे अनुपात में आते हैं ना, तो इसको राशि में बदल लेते हैं हम। तो ध्यान देना, माना कि x बराबर क्या है मेरे पास, 2k 3k। ध्यान देना, जो अगले वाला है वो x का, पीछे वाला है y का। तो ये 3k आ जाएगा। k क्या है, यहाँ पे कोई नीतांक है। और y बराबर क्या मान लूँ मैं, y बराबर भी ये मान लिया मैंने। दोस्तों समझ में आया? देखो, जो अनुपात को मैं ऐसे तो सोल्व करते हैं। ठीक है ना? तो अब ध्यान देना, इसमें मैं मान रख रहा हूँ। देखो, ठीक है, पहले मैं इसमें इसको सोल्व कर लूँ, फिर इसको कर लेता हूँ। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। इधर ध्यान देना दोस्तों, ये कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों? इसको सोल्व कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पे क्या है, तो 2 है, ये 2 रख दिया मैंने। बताओ x का मान कितना है, देखो x का मान है 3k, तो ये 3k रख दिया मैंने। बताओ चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस का लगा दिया।
3 वापस आ रहा तो 3 लिख दिया। वाई का मान क्या है, वाई का मान है हमारे पास 2 के। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान देना, अब इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, के का क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह किसका है, प्लस का, 3 का 3 ही रह जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर है, देखो ये वाई का स्क्वायर है, तो वाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, 9 इसको गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है 18, के स्क्वायर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 12 के स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर ध्यान देना आगे ये कितना हो जाएगा 30 के स्क्वायर, 30 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगले वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखो फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब जो है ना हम इसको सोल्व करें, यहाँ पे क्या है, देखो इसको कर रहा हूँ मैं, इसको तो इधर कर दिया, ये अनुपात से नीचे वाला ना 3x² माइनस 2y², तो वापस वही मान रखने, अब घटाना है। देखो यहाँ पे घटाना है, सीधी सी बात ये, तो थोड़ी संख्या चेंज है क्या, अच्छा संख्या चेंज है अब इस बार। तो ये 3 का तो मैंने 3 लिख दिया, बताओ x का मान कितना है 3 के का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, और y का मान कितना है 2 के का स्क्वायर। बताओ y का मान कितना है 2 के का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब ध्यान देना, ये 3 तो 3 है, ये सही। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है कि नहीं होता है, के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। बताओ गुणा करेंगे तो 9 30 27 के आ जाएगा, और ध्यान रखना 8 के स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 के स्क्वायर बच जाएगा। अब खुद देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिए इधर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये इसका मान तो मेरे पास आया कितना, ध्यान रखना, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका मान तो मेरे पास कितना आया, आप खुद बताओगे सर इसका 30 के स्क्वायर आया, तो मैंने इसका मान कितना रख दिया 30 के स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आगे ध्यान दे, अब इसका मान कितना आया हमारे पास, अनुपात कर दिया, अनुपात लगा दिया मैंने, और ये 19 के स्क्वायर है तो 19 के। बताओ के स्क्वायर से के स्क्वायर की क्या हो गई छुट्टी, बचा कौन, ये बचा हमारे पास 30 अनुपात 19, और ये हमारा क्या है उत्तर है। तो देखो दोस्तों, ऐसे सवाल रीट में बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। रीट का अब तक 4 बार पेपर हो चुका है, लेकिन चारों बार में ऐसे सवाल पूछे गए। तो आप क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले तीनों प्रश्न है, ये भी डाउट में आए थे, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये अनुपात जो है ना इतना उतना है जितना किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रहेगा, आप स्लाइड में देखना। मेरे को तो देखो सीधी सी बात, मैं तो ये जानता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 25 है ना, तो आपने देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं 25 को क्या ये लिख सकता हूँ कि ये 5 की घात 2, ठीक है लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखो 25 को लिख दिया मैंने, 5 की घात कितनी, यहाँ पे ध्यान देना 5 की घात कितनी लिख दूँ मैं 2 लिख दूँ, और इनकी पहले से घात क्या है 2.5, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे 5.3 है, सही है। अब इधर ध्यान दे, अब यहाँ पे वापस ध्यान दे, इसको मैं 2 पॉइंट इसको गुणा करूँगा किससे 2 से, तो 5 होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान देना जब ऐसे घाती होते हैं किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो वो गुणा होती हैं, ये घातांक का नियम कहता है। इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान देना इधर। तो देखो 5 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये 5 है, और 5 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसको गुणा करें तो 5 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं, 5 आ गई, देखो ठीक है। फिर यहाँ पे ये कितना आ गया 5 की घात 3। अब ध्यान देना इधर, ये है क्या, मैंने बताया ना अनुपात का मतलब बताया मैंने, बटा में होता है, बताया कि नहीं बताया दोस्तों, बताया बिल्कुल। अब इधर ध्यान देना, ये घात जो है ना नीचे वाली, ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, ध्यान देना इधर। तो ठीक है, मैं इसको सोल्व करूँ आगे। ये क्या है 5 है, 5 घात 5 है, इसीलिए ऊपर जा रही तो क्या हो जाएगी, गुणा में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आधार समान हो तो घातें क्या करती है, जुड़ जाती है। तो ये हमने जोड़ दिया, कितना है आगे 5 में क्या, ये 3, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे ऋण का है इसलिए ऋण आया, वरना तो प्लस का आ जाता है, वहाँ पे जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, समझ आई दोस्तों ये चीज़। अब इधर ध्यान देना, इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 5 की घात 2 कितना होता है 25, मतलब 25 होता ही नहीं होता, 25 में आप 1 का भाग 2 कितना आता है 25 ही आता है। तो 25 को, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको इसके नीचे एक भाग दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना 25 अनुपात 1, ये हमारा उत्तर राइट है, ठीक है दोस्तों। अब आगे वाला कर लेते हैं जल्दी से। देखो अब इसमें भी ये कंसेप्ट लगाना है, बताओ मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 2 की घात 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या है देखो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के ऊपर क्या है घात है, फिर मैंने क्या कर दिया 2 की घात 5 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने इसके गुणा किया, दिया कितना हो जाएगा, देखो 7 हो जाएगा, 3.5 को जोड़ो या गुणा कर दो आप 2 से, तो कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा 7, तो 2 की घात कितनी आ गई 7, अनुपात कितना है ये है। तो अब ध्यान देना इधर, पहले जो किया ना हमने वही सेम टू ऐसे ही करना है। क्या लिख देंगे इसको, 2 की घात 7 बटा 2 की घात 5, वापस घात ऊपर जाएगी तो बताओ प्लस में तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये कर दी माइनस में, कितनी है घात 5 है। तो अब ध्यान देना आगे फिर क्या करेंगे हम, आधार समान हो तो घातें क्या करती है, जुड़ जाती है। तो ये घातें जोड़ दी मैंने, कितनी बची 2 की घात 2, तो क्या आ गया 4। और ध्यान रखो 4 में 1 का भाग हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 4 अनुपात 1 लिख देंगे, तो उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़। वापस यहाँ पे देखना, अब 2 की घात ये है ना ये, तो आप सोचोगे सर अब क्या करें, समस्या तो आ गई अब। तो ध्यान रखना, अब हर बार हम किसको चेंज करें, इसको चेंज करें। अब 2 को क्या करोगे आप, 2 को यार चेंज तो नहीं कर सकते ना, क्या करोगे 2 का, कुछ भी नहीं करोगे। तो ध्यान देना घात को चेंज कर देंगे। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब इधर ध्यान देना, अगर मैं एक किस में 3 में भाग देता हूँ, ध्यान देना 3 में भाग दिया मैंने 2 का, तो बताओ कितना आएगा। देखो 2 एकम 2, एक बार भाग गया, घटाया तो कितना बचा 1, 1 में भाग जा नहीं रहा तो क्या लगाया पॉइंट, 10 मतलब लोग गई, कितनी बार जा रहा है देखो 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। वापस ध्यान दे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो भाग 2 जा ही नहीं रहा, पॉइंट लगा दिया, क्या आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो इसका मतलब ध्यान देना इधर, ये क्या लिखा मैंने 2 की घात कितनी लिख दी मैंने 3/2 अनुपात इसकी लिख दी मैंने 1/2। वापस वही बात क्या कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वापस क्या लिख रहा हूँ देखो 2 की घात क्या आ रही 3/2 आ रही है, अपोन क्या आ रही 2 की घात 1/2 आ रही, ठीक है ना दोस्तों। तो वापस घात ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा देखना इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 2 की घात 3/2 गुणा 2 की घात -1/2। आधार समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो ये क्या आ जाएगा 3/2 -1/2, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 की घात क्या आ जाएगी, एलसीएम लिया तो 2 आ गया नीचे, 3 में से 1 कम करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगी 2 की घात 2/2। तो क्या आ जाएगा देखो 2 से 2 कटेगा, 2 की घात क्या आ जाएगी 1, ध्यान रखा 2 की घात 2, ये कितना होता है 2 ही होता है, और नीचे 1 का भाग तो क्या आ जाएगा 2/1, ये इसका उत्तर है। तो दोस्तों ये आज के 5 सवाल थे जो ध्यान रखना रीट की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार रीट के 4 पेपर उठा के देख लेना, इससे घातांक वाले और अनुपात वाले इसी से संबंधित सवाल आया था। इसका मतलब ये 5 सवाल है ना, अगर ये आप एक बार अच्छे से कर ले तो रीट में आपका 1 सवाल तो पक्का है सही हो ही जाएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टूडियो पे आके रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश किए हैं, वरना मैं मेरे जो फ्रेंड है उसको तो मैं ऐसे पेन से बता देता। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टूडियो पे आने का मेरा मकसद क्या है, स्टूडियो पे आके यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं चाहता ना तो कॉपी में भी करके बता सकता था उनको, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे सारे दोस्तों को मैं क्या दूँ, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे इसलिए उनको मैं लाभ दूँ। क्योंकि देखो घातांक हमारे सिलेबस में, और ये सीधा घातांक, तीनों सवाल घातांक से संबंधित है, वो पीछे वाले अनुपात से संबंधित है, अनुपात हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। इनको आप कहीं पर नोटबुक में नोट कर लेना और परीक्षा से पहले इनको पढ़ के जाना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और मैंने स्लाइड लगा दी, ध्यान देना इधर, स्लाइड मैंने फर्स्ट में लगा दी थी, ऑप्शन देख देख के आप सोल्व कर लेना इसको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको इस पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।